तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है और अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी उसका हो जाता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एच को रिप्लेस करके अल्कोहल लगा दूं तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। उसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे मैच हो जाएंगी, अल्कोहल से मैच हो जाएंगी। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उसकी नेमिंग के लिए पहले हमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक टेबल है, तो ये टेबल तुम्हें बनाना है अपने नोट्स में। एल्केन्स, एल्कीन, अरीन्स के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। अरीन्स जो है वो बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। हलाइड्स के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे सेक्शंस हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। तो हलाइड्स में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ClF Br I। उसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो होता है, बट उसके लिए सफिक्स नहीं होता, मतलब वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होता है ऑलवेज। अल्कोहल जो है तुम्हारा OH ग्रुप होता है, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है एंड सफिक्स ऑल होता है, ठीक है। एल्डिहाइड जो है उसको हम फॉर्मिल बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं, किसके लिए, प्रीफिक्स में, और उसका सफिक्स क्या होता है, आल होता है। कीटोन्स में ऑक्सो उसका प्रीफिक्स होता है, ऑन उसका सफिक्स होता है। नाइट्राइल में साइनो उसका प्रीफिक्स, नाइट्राइल उसका सफिक्स। ईथर्स में क्या है, अल्कोक्सी उसका प्रीफिक्स है, उसका सफिक्स नहीं होता है। ईथर्स का सफिक्स नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है, ओइक एसिड उसका सफिक्स होता है। कार्बोक्सिलेट आयन में O8 आ जाता है, बेसिकली आयन होता है तो O8 आ जाता है लास्ट में। हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी। असाइल हैलाइड, मतलब असाइल हैलाइड होता है इस तरीके से, तुम्हारा इस तरीके से ये अटैच है मेन चेन से। तो इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, हेलो मतलब मेरा ये हेलोजन। कार्बोनिल मतलब मेरा कार्बोनिल, ये हो गया मेरा कार्बोनिल पूरा। कार्बन, कार्बन सहित वो क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया। इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। NH2 में अमाइनो प्रीफिक्स है, अमाइन सफिक्स है। अमाइड जो है वो मेरा कैसे होता है, इस तरीके से होता है अमाइड। तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल और अमाइड उसका सफिक्स होता है। नाइट्रो का ओनली प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, प्रायोरिटी सर ऑर्डर हम, हाँ हाँ बोलो। सर वो आपने एक बार बताया था ना XO3 का, उसको क्या बोलते हैं? समझ नहीं पाया हूँ क्या बोल रहे हो तुम। सर वो इनऑर्गेनिक में आया था वो, कि जब सोडियम रिएक्ट करता है तो NaX प्लस NaXO3 ऐसा बनता हम्म है। तो हम्म वो एक बार आप वो कंपाउंड भी लिखवा दीजिए। उसका यहाँ भी यूज किया। नहीं सर, मतलब बस नाम जानना। तो ऑर्गेनिक में आता ही नहीं है ना वो। नहीं सर, नाम नाम उसका नाम, मतलब नाम क्या होता है वो शायद नहीं लिखा मैंने, इसीलिए। हाँ तो अभी क्यों पूछ रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक का क्लास में वो वाला सर चीज कैसे कल ध्यान ही में। मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स खत्म किए थे, मतलब कल खत्म हुए तो मैं रिवाइज कर रहा था तो देखा मैंने कि ये बचे। तो सर मैं क्लास के बाद पूछ लेता हूँ। तो क्लास के बाद में पूछना चाहिए ना, यस सर, सॉरी सर। क्लास के एंडिंग में पूछ लेते हैं बीच में। एनीवे कोई बात नहीं। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तब हमें एक फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है ना। अभी हमने कह दिया कि फंक्शन ग्रुप के लगने से क्या होता है, फंक्शन ग्रुप के लगने से बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो एकदम स्टिक टू दैट क्लास ऑफ कंपाउंड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, है ना, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या, हमें कैसे पता चलेगा भाई किसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, इसमें तो अल्कोहल भी है, इसमें तो एल्डिहाइड भी है, इसमें तो एसिड भी है। हाउ वुड आई कम टू नो कि ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए देयर इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर, कि जो सबसे ऊपर है तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। अब इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, बाद में समझाता हूं।
पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। पहले आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी ओइक एसिड हमने पढ़ लिया। फिर आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसका प्रीफिक्स सल्फो होता है और इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जो है वो कैसे बनता है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं एनहाइड्राइड के बारे में। तो वो क्या होता है, एसिड में से पानी निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एसिड, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और पानी निकाल दिया, कैसे मिला, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है ना। ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, पानी निकल गया ना यहाँ से, तो इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। फिर आता है एस्टर, एस्टर जो है उसमें क्या होता है, एस्टर में क्या है ना मेरा, जैसे यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है और यहाँ से कोई भी ग्रुप जैसे CH3 है, तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर की नेमिंग भी थोड़ी अजीब सी होती है, वो उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और इसका सफिक्स होता है OAT। असाइल क्लोराइड मेरा COCl होता है, उसको हम हेलो कार्बोनिल बोलते हैं और उसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। सबके एग्जांपल्स देखेंगे हम। अमाइड मेरा CONH2 कार्बामोइल अमाइड, ये हम देख चुके हैं। साइनाइड का साइनो नाइट्राइल, एल्डिहाइड का फॉर्मिल आल कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं उसे। अच्छा, यहाँ पे ओइक एसिड भी सफिक्स होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। ठीक है, इसमें ओएट भी होता है और कार्बोक्सिलेट भी होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे एल है और कार्बेल्डिहाइड दोनों है। कौन सा यूज कब करना है ये बताता हूँ मैं। आइसोसाइनाइड में आइसोसाइनो आइसोनाइट्राइल, एन से जुड़ा हुआ हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। कीटो में ऑक्सो ऑन, ये ऑन है। अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ऑल थायोल, उसके मरकेप्टोथायोल, अमाइन में अमाइनो अमाइन, फिर आता है लास्ट में ईथर, सबसे लास्ट में ईथर आता है। ईथर में प्रीफिक्स होता है, तो जिसका प्रीफिक्स ही होता है ओनली, तो उसको हम एक तरीके से मतलब सफिक्स में कभी आता ही नहीं है वो, तो उसका प्रायोरिटी एकदम लास्ट में रहता है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल्स लिख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके रूल्स डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या है। तो इसके रूल्स में, हाँ बोलो। सर एक बार एनहाइड्राइड बताना है एक बार वापस। एनाइड में कुछ नहीं, ये हमारा एसिड है, तो इस एसिड के 2 मोल्स हैं, है ना। एक ये एसिड है, एक ये एसिड है। इसमें से क्या निकल गया, पानी निकल गया, एक का H और एक का OH, तो हमारा क्या बन गया, एनहाइड्रेट बन गया। देखो ध्यान से। यस सर समझ आ गया। तो इसमें पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सर ये रूल सिर्फ एनहाइड्राइड के लिए लिख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पूरे उसके लिए लिख रहे हैं रूल्स। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए। नहीं नहीं, प्राइटर के बाजू में बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट ये रूल्स तो हर किसी के लिए है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप का हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप के रूल। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हम कैसे करते हैं, तो इसमें होता है प्रायोरिटी वाइज चेन कंटेनिंग। हम ऐसी चेन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। दूसरा,
दूसरा रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी है। तीसरा हमारा प्रायोरिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होता है? मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप among different types of फंक्शनल ग्रुप। मैं फंक्शन ग्रुप को इस तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है, और वही डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ। तो वो नोट क्या है? इफ देयर आर more than one type of functional groups are present, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, then principal functional group then principal functional group will decide the properties of the compound, the properties of compound। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट? दूसरा पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नेक्स्ट है if principal functional group is directly attached to parent chain or cyclic chain, then we give a special name then we give a special name without considering its carbon in the parent chain, in the parent chain। दूसरा वाला रूल है ना, वो भी समझ में आएगा। एक बार मैं स्पेशल नेम कौन कौन से बता देता हूँ, जैसे अलग से करवाए ना। दिस इज स्पेशल नेम, दिस इज स्पेशल नेम, दिस इज स्पेशल नेम, है ना? ये सब स्पेशल नेम है। ये स्पेशल नेम कब आते हैं? इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच हो, है ना, तो हम उसके कार्बन को कंसीडर नहीं करते। अभी उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, रुको एक मिनट। ठीक है, पहले हम थोड़ा सिंपल सिंपल फंक्शन ग्रुप का नेमिंग करते हैं ना, उससे थोड़ा समझ में आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर तुम्हें पता नहीं होगा
कि किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है, तो इसलिए इनका एक बार दिया है। दिया है मॉड्यूल में ना, तो मॉड्यूल में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं। तो मेरे को दिया हुआ है इस तरीके से, ये क्या हो गया, मेरा अल्कोहल हो गया। अब क्या है, सिंपल है ये तो। हम नंबरिंग करेंगे, छोटा नंबर मिले उसको ऑब्वियसली 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा, एक ही फंक्शन ग्रुप है तो हम सफिक्स यूज करेंगे। बताओ इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स कुछ नहीं है, टू पेंटेन। पेंटेन टू ऑल, ऑल उसका क्या है, सफिक्स है। यहाँ पे ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पे वोवल आ रहा है तो यहाँ पे ई नहीं आता है ना। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप एक ही चीज हो जाती है ना? नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूएंट अलग है, फंक्शन ग्रुप अलग नहीं है सर, यार। मतलब उनका मतलब स्टेटस तो सेम रहता है ना, भले उनका काम थोड़ा सा अलग हो। मतलब अगर हम कहना क्या OH चाहते को अगर पोजीशन वाइज या फिर वैसे कुछ ज्यादा फर्क आएगा। समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना मतलब एक चाहते सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही होता है ना। हो। सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे होता है यार, कैसे होता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, पूरा अलग है यार। ये तो सफिक्स में आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में आ रहा है, सेम कैसे है। सर मतलब फॉर एग्जांपल जो नंबरिंग है वो हमने इस साइड से की तो OH पहले आएगा, जल्दी आएगा उसके लिए, वैसे उस तरीके से तो है ना खाली? हाँ तो एक ही तरीका है ना वो तो, बस ऐसे ओ, नंबरिंग तो हम लोग वैसे ही नंबरिंग जो है हम हमेशा, अब मान लो चलो नंबरिंग का तुमने बोल दिया, यहाँ पे CS3 है। अब देखो नंबरिंग जो है ये 2 पे है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे नंबरिंग होगी, हमेशा फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल हेक्सेन ऑन। अब देख, सॉरी, हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे हम। बताओ अभी और किसी को इन दोनों में कोई डाउट है कि इन दोनों एग्जांपल में। सेकंड वाला एक और बार ब्रीफ कर दीजिए। तुम्हारा CS3 क्या है, तुम्हारा CS3 ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, दिस इज ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा तो क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो 5 पे क्या मिथाइल है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन है। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आ गया 2 ऑन। ठीक है, यस। चलो मैं कुछ सिंपल सर सिंपल लिख रहा हूँ। हाँ बोलो। मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो हम प्रायोरिटी वाइज कैसे जाएंगे? सिंपल तो कर लो, पहले पहले सिंपल कर ले, उसके बाद में देख लेंगे। प्रायोरिटी वाइज तो ये सब बताया ना, पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स को। एक बार पहले हम सिंपल सिंपल वाले लिख लेते हैं, तुम लोग बना मतलब नाम लिखते जाओ, फिर हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले एक बार मैं इसका बता देता हूँ यार, कार्बोक्सिलिक एसिड का बता देता हूँ। इसका थोड़ा सा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं,
बट देखो कार्बोक्सिलिक का जो C डबल बॉन्ड O है वो हम काउंट करते हैं, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये क्या हो जाएगा, 4 पे मेरा मिथाइल है, ठीक है, 5 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, पेंटेन ओइक एसिड। देखो ये जो ओइक एसिड है ये हमेशा कहाँ पे आएगा, नंबर 1 पे आएगा, बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि 5 वैलेंसी हो जाएंगी कार्बन की। तो ओइक एसिड हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, तो वहां पे हमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए, तो वो एक बार देख लेना, मतलब वो ट्राई कर लो सब लोग। ये 4 करो पहले, उसके बाद हम, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 4 कर लो, डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा और हम लेवल बढ़ाते हैं। सिंपल सिंपल दिए मैंने अभी।
हो गया? हाँ सर। ठीक है, सेकंड वाला कौन बताएगा? ये वाला कौन बताएगा? 4 एथेनोइक एसिड। एसिड थोड़ी ना है ये, एल्डिहाइड है। दिस इज योर एल्डिहाइड। और मिथाइल हेक्सेन। यस सर। तो 1 2 3 4 5, 4 पे मेरा क्या है? इथाइल है। ठीक है, फिर 5 कार्बन है। नहीं होगी हमारे सर। पास चॉइस है तो लॉन्गर चेन हम नहीं लेंगे फिर। लॉन्गर चेन दूसरी सॉरी वाली सॉरी 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 सॉरी, मैंने उसी के लिए दिया था और मैं खुद ही भूल गया। 4 5 6, ठीक है। तो 4 पे मेरा क्या है? मिथाइल। हाय 4 मिथाइल और मेरे पास 6 कार्बन है, हेक्सेन। और 1 पे ही ऑल रहता है, सॉरी एल रहता है, तो हेक्सेनॉल आ जाएगा। 1 पे आए ना तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 1 वो अंडरस्टूड होता है। लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। सो ये आ गया मेरे पास सफिक्स एल्डिहाइड का। सर हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, तो उस पे वो लास्ट वाला रूल लग सकता है क्या? लास्ट वाला रूल कौन सा? स्पेशल नेम सर वाला? वो नेम वाला। स्पेशल नेम वाला देखो, इसका कार्बन हम काउंट कर रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट कर रहे हैं। स्पेशल नेम वाला एग्जांपल कराऊंगा मैं अलग से, है ना? पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक नॉर्मल उस फंक्शन ग्रुप वाले इस टॉपिक से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, है ना? उसके बाद मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगा अलग अलग टाइप के, वैरायटी वाले। अभी एक सिंपल तरीके से हम जाना चाह रहे हैं। चलो, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? 4 साइनो 5,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। साइनो क्यों आएगा यार? फंक्शन ग्रुप पढ़ाने का फायदा क्या हुआ अगर साइनो लिखेंगे तो? 3 डायमिथाइल हेप्टेनाइट्राइल। नाइट्राइल कहाँ पे है मुझे कैसे पता चलेगा? पोजीशन तो मेंशन हेप्टेन करनी 4। पड़ेगी ना। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 नाइट्राइल। मैं क्या लिखूंगा? उसका सफिक्स लिखूंगा और उसका पोजीशन भी मेंशन करूंगा, है ना? अच्छा, 1 मिनट, गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इसमें कार्बन आ रहा है ना नाइट्राइल में, हम ऐसे नहीं कर सकते। कार्बन आ रहा है तो हमें कार्बन को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगी नंबरिंग? सॉरी मेरे से ध्यान नहीं रहा। 1 सर वो 2 आइसोनाइट्राइल 3 4 5। आइसोनाइट्राइल तब होगा जब नाइट्रोजन कनेक्टेड हो कार्बन से, मतलब ऐसा हो, तब आइसोनाइट्राइल होगा। तो यहां से नंबरिंग, इस वाला कार्बन जो है ना वो काउंट करेंगे। अच्छा, नाइट्राइल में चलो एक खास बात बताता हूँ। नाइट्राइल वाला कहाँ पे? सी, नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो हम इसका कार्बन जो है ना, देखो चेन छोटी हो जाए बट हमारा फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप किस में आना चाहिए? पेरेंट चेन में आना चाहिए। तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे लिए क्या हो गया ये?
2 पे प्रोपाइल है और यहाँ पे मिथाइल M और यहाँ पे P। M पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल 2 पे प्रोपाइल पेंटेन नाइट्राइल। इस तरीके से आएगा। देखो अभी सब लोग देखो, जिसको डाउट है फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है थर्ड वाले में? एन में ई आएगा नहीं ना? आएगा ना, एन है ना यहाँ पे, एन में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। वॉवल होता तब दिक्कत होती। बोलो और बोलो, किसी को डाउट है तो, किसी को भी कोई भी डाउट है थर्ड वाले में तो बता दो। सर पहला वाला इसलिए गलत था ना क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला इसलिए गलत था कि हम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में लेके ही नहीं आ रहे थे, वो गलती थी हमारी। फंक्शन ग्रुप को पेरेंट चेन में हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, यस सर। फोर्थ वाला कौन बताएगा? हाँ बोलो सिस्टर। सर अगर हमारे पास मान ले कि अगर उस CN के बाजू वाला जो है वहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप आ जाए जैसे कि OH, तो फिर पेरेंट चेन क्या होगी? हाँ तो अभी रुक जाओ ना, वो वाले एग्जांपल करा ही नहीं रहे हैं। पहले हमें जो एग्जांपल मिले हैं हमें उन पे फोकस करना है ना। Yes. चलो फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला कैसे करेंगे? पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, फिफ्थ वाला कौन बताएगा? सर 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनोन। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर साहिल है ना? साहिल। हाँ यस ठीक है। सर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन ग्रुप तो मेरा ये है। अब देखो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ से हमें क्लोरो मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे ब्रोमो मिल रहा है। ब्रोमो और क्लोरो में किसकी जीत होती है? ब्रोमो की। ब्रोमो। ब्रोमो। बस 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे ब्रोमो आ जाएगा, 5 पे क्लोरो आ जाएगा, 4 पे नाइट्रो आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइक्लो हेक्सेनॉन। ये आ जाएगा। ठीक है, सर अगर हैलोजन भी दिया हो तो हम फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे ना? हाँ हाँ, हेलोजन तो हमारा कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं ना, तो जिसका सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स है, हाँ वैसे सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट होता है। ठीक है चलो, अब हम अगला एग्जांपल करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो फंक्शन ग्रुप लेके आ रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सो वी हैव दिस aldehyde group and here we have an alcohol group. Now जब भी दो फंक्शन ग्रुप आ जाए तो हमें क्या देखना है कि कौन प्रायोरिटी वाला है। तो एल्डिहाइड ऊपर आ रहा है और उससे ऊपर अल्कोहल कहाँ पे? नीचे आ रहा है, देख रहे हो? एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो मतलब एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो इसका मतलब उसका सफिक्स यूज होगा एल, और अल्कोहल जो है उसका प्रीफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक और बार। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखवाया था नोट में? If there are more than one type of function group are present, then principal function group will decide the properties of compound. If
ओके, तो यहां पे मैं एक और नोट लिख रहा हूं। तो इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ना, वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे मैं नोट में क्या लिख रहा हूं, इफ more than one functional groups are present, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हों, then principal functional group will be written in suffix, उसको हम suffix में लिखेंगे, and other functional group will be written in prefix and will be treated as substituent, will be treated as substituent। ठीक है, ये हमारा नोट है। आई होप इसी से तुमको काफी क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सफिक्स में लिखते हैं और अदर फंक्शन ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखते हैं, और हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं। नाउ दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसका सफिक्स क्या होगा, एल होगा, ये सफिक्स में आएगा। ये अदर फंक्शन ग्रुप है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होगा। ठीक है, चलो अब इसका नाम करते हैं। मुझे पता है हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसको तो हमें प्रीफिक्स में लिखना है, पेंटेन पेंटेनल, इस तरीके से आ जाएगा इसका नाम। बताओ समझ में आया कि नहीं है, अब बोलो किसी को डाउट है क्या। बोलो किसी को डाउट है क्या, सिंपल है। अब सर मैं इस वाला एक और बार समझा सकते हो आप, कौन सा वाला, सफिक्स वाला प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला। हाँ मतलब इसमें क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो ना। सर ये मतलब पूरा ही नहीं समझ में आ रहा मुझे थोड़ा सा। चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या नाम था तुम्हारा जिसने डाउट पूछा। सर अभिनव। अभिनव, मुझे एक बात बताओ, इन यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सर अल्कोहल प्रेजेंट है, हाँ, और सर दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ओके। प्रेजेंट है हमारे पास। यस सर। अच्छा, अभी मुझे देख के बताओ इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स में क्या नाम है, ओइक एसिड, ओइक। ओइक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, राइट। मुझे एक बात यस। बताओ, ये मेरा दूसरा फंक्शन ग्रुप है, इस नोट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इजंट इट। यस सर। इसका प्रीफिक्स में नाम क्या आता है,
यार ऊपर लिखा हुआ है यार। कार्बोक्सी। अरे इसका यार, OH का लिखा तो हुआ हाइड्रोक्सी। OH का पूछ रहे हैं ना हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ी पूछ रहे हैं। ओके ऊपर सर। ही तो लिखा हुआ हाइड्रोक्सी। यस सर। अब इसका नेम तुम बताओगे, नंबरिंग करो और बताओ मेरे को अभी। फोर हाइड्रोक्सी हम्म, हेप्टेनोइक एसिड। वेरी गुड। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आई तुमको? नहीं सर, समझ में आ है गया। ना, सिंपल है। तो ये यस क्या हो सर। गया, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड। बोलो किसी को डाउट है क्या? और एग्जांपल्स करें हम? चल और एग्जांपल्स करते हैं। ये करो ट्राई 8th वाला, वो टेबल अपने साथ में रखो। इन दोनों का नाम लिखते हैं पहले, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, बताओ 8th वाला बताओ कैसे करेंगे। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग तो ऐसे स्टार्ट होगी। अब सबका प्रीफिक्स जो है वो लिख देते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सी डबल बॉन्ड O का प्रीफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड O का मतलब ये कीटो ग्रुप है, ऑक्सो। इसका क्या होता है, क्लोरो। 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 नो, सबके प्रीफिक्सेस जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा,
सर क्लोरो आएगा। क्लोरो। क्लोरो आएगा। उसके बाद में हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी आएगा। हाइड्रोक्स 5 हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सी। उसके बाद में क्या आएगा? ऑक्सो आएगा। और उसके बाद में पूरा नाम आएगा, हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। 9th वाला मेरे को कौन बताएगा? 5 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सिल हेप्टोन। वेरी गुड। तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी। देखो, दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नाउ दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? मेरा प्रीफिक्स है, इसका नाम क्या होता है? अमाइन होता है। अमाइनो, सॉरी। ये मेरा हाइड्रोक्सी होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 पे अमाइनो, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल में पहले आता है, फिर 6 पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, और मेरे पास हेप्टेन है, और इसके 2 पे क्या है? ओन है। अब बोलो, किसी को कोई डाउट? सर लेकिन OH भी तो वहीं पे आ रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन पे। एक बात बताओ, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है एक साइड, एक साइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, किसको प्रायोरिटी दोगे? नहीं नहीं सर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए ही, मतलब अगर हम इस तरफ से स्टार्ट। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हो गया सर। उसको भी तो लोवेस्ट नंबर दोगे ना? यस सर। ठीक सर है, अमाइनो में ए स्मॉल होगा ना? पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है ना। ऑल्दो वो मैटर नहीं करता जेई में कहीं पे भी, बट फिर भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कभी कभी मैं भी नहीं लिखता हूँ, बट इट्स ओके, उस पर इतना ध्यान मत दो। चलो, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। अब देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास 6 मेंबर रिंग है, और उसके ऊपर COH लगा हुआ है। तो मैं COH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता। मैंने क्या नहीं कर सकता? मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ये सर मेरा पूरा मेरे लिए क्या हो गया? पूरे को मैं काउंट करूंगा उसमें। तो जब ये साइक्लिक चेन से डायरेक्टली मेरा ग्रुप कनेक्टेड हो, तब उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं स्पेशल नेम देता हूं। वो वाला था ना, स्पेशल नेम वाला पार्ट। देखो ये वाला, if principal functional group is directly attached to parent chain or cyclic chain, then we give a special name without considering its carbon। यही वाला। तो स्पेशल नेम इसका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इसमें क्या नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो रीजन बता सकते हैं उसको आपने पेरेंट चेन में क्यों नहीं लिया? कैसे लेंगे पेरेंट चेन में, मुझे बताओ। हाउ विल आई कंसिडर इट इन पेरेंट चेन? साइक्लिक के साथ तुम कैसे कनेक्ट करोगे? साइक्लिक के अंदर तो नहीं है ना, साइक्लिक के बाहर है।
पेरेंट चेन में कैसे लेके आओगे? ओके सर। ठीक है, ठीक है, ऐसा CHO के साथ भी हो सकता है। तो चलो 2 क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला करके बताओ। हो गया सर। बताओ क्या है? ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो हेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यही है। अब दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 1। यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है। कौन पहले आएगा? ब्रोमो पहले आएगा, तो नंबरिंग इधर से जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पे ब्रोमो, फिर क्या आएगा? 6 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1, और मेरे पास क्या आ जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया कार्बेल्डिहाइड। स्पेलिंग देख लेना यार कार्बेल्डिहाइड की, ए आएगा यहाँ पे। अब सही है। बताओ सर ये वाला। हाइड्रोक्स पे नहीं आएगा, मतलब कि वो फंक्शनल ग्रुप है और ब्रोमीन। मैंने क्या लिखवाया था कि तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा जो फंक्शन ग्रुप हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। दे डोंट हैव दैट फंक्शन ग्रुप वाला पावर। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ने ले लिया वो पावर उसे मिल गया है। तो अब उसके पास कोई पावर थोड़ी ना है OH के पास। OH तो एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ने सारी पावर छीन ली उससे, है ना? तो उस फंक्शन ग्रुप यस OH के पास अब अपनी पावर्स नहीं बची है, वो एक सिंपल कॉमन मैन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। चलो लेट्स मूव टू अदर एग्जांपल। ओके,
चलो मैं एक स्पेशल एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम्हें ध्यान हो, CHO के प्रीफिक्स जो हैं वो दो हैं, एक तो ओक्सो है और एक फॉर्मिल है। दोनों कब कब यूज करते हैं, दोनों के बारे में बताता हूँ। चलो ये वाला एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या है, मेरा ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्मिल होता है और ऑक्सो होता है। इसका प्रीफिक्स यहाँ पे फॉर्मिल यूज होगा। क्यों फॉर्मिल क्यों यूज होगा? बिकॉज इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा पेरेंट चेन में। बिकॉज इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा पेरेंट चेन में। फॉर्मूले में लिख रहा हूं बिकॉज इट्स कार्बन इज नॉट इन पेरेंट चेन, इज नॉट इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में नहीं है इसलिए। तो अब मैं नंबरिंग कैसे करूंगा? यहाँ पे फॉर्मिल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, ऑब्वियसली फॉर्मिल पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6। मैं कैसे लिखूंगा? 2 पे मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मिल। 6 पे क्या लिखूंगा मैं? हाइड्रोक्सी। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, अभी किसी को डाउट है क्या? सर 11th क्वेश्चन में NO2 है, उसकी जगह अगर CHO वहां पर भी होता तो सर दोनों में से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानते हम लोग? करते हैं, वो वाले एग्जांपल्स हमने किए ही नहीं है ना। उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है, वो भी करेंगे एग्जांपल। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम सब जगह, स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहे हैं। अब हम जाते हैं 13 वाले पे। 13 पे हम क्या देखना चाहते हैं कि CHO का कार्बन काउंट होता है तब किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH डबल बॉन्ड O। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मेरा कीटो ग्रुप है और वो मेरा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है? अभी देख लेते हैं। कीटो नहीं, एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है ना। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी। रुको 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 रुको। ठीक है, अब क्या है? अब मेरा नंबरिंग मुझे पता है, ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं इसको नंबरिंग 1 दूंगा, 2 3 4। नाउ इसका कार्बन काउंट हो रहा है, मुझे पता है कि एल्डिहाइड मेरा क्या होगा, प्रीफिक्स में आएगा। मैं क्या लिखूंगा? 4 ऑक्सो। 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। अब मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? 13 वाले का एक और नाम मैं लिख सकता हूं, एक तरीके से और है जिससे मैं लिख सकता हूं, कौन बताएगा मेरे को? सोचो, सोच के बताओ। 30 सेकेंड है। सर 3 पे एल्डिहाइड मान लेता हूँ। नाम लिख के बताओ। ओके सर। सर
हाँ बोलो। सर 12th वाले एग्जाम्पल में तो COH का भी तो कार्बन बाहर है, तो फिर उसका क्यों स्पेशल नेम लिखा? तभी तो स्पेशल नेम लिखते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो, स्पेशल नेम कब लिखते हैं? 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड अतुल्य, वेरी गुड। अमिंद्र ये बताओ मुझे, स्पेशल नेम तभी तो लिखते हैं जब उसका कार्बन काउंट नहीं होता है, या फिर तुम्हारा डाउट कुछ और है, तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो? सर अगर ऐसा मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई कि जो C है वो रिंग के अंदर ही है, तो फिर हम नहीं लिखेंगे ना? COH रिंग के अंदर है तब? ये सर मतलब उस COH का जो मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन सर की जो C है ना वो रिंग के साथ है, मतलब जो COH का C है वो रिंग में ही इंक्लूड होगा, तब हम नहीं लिखेंगे ना स्पेशल नेम। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी नहीं होगा जो तुम बोल रहे हो, दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन विल नेवर हैपन। सेकंड, हाँ उस केस में अगर वो चलो हाइपोथेटिकल ही मान के चलते हैं तो हम नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। पहले थोड़ी लिखते थे, यहाँ थोड़ी लिखा है, यहाँ तो हमने ओइक एसिड लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक थोड़ी लिखा है। कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा है वहां पे? क्योंकि उसका कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, स्पेशल केस है वो। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को मैं इस कंपाउंड को मैं फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इस पूरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लूं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मिल हो गया। इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, 1 2 3। अब मैं क्या लिखूंगा, 3 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो इन दोनों में क्लैरिटी आई कि नहीं आई? फॉर्मिल कब यूज करते हैं, ऑक्सो कब यूज करते हैं? क्लियर है? चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। सर हाँ बोलो। सर दूसरा नेम लिखा ना उसमें समझ नहीं आया सर, कार्बन मैक्सिमम कार्बन काउंट नहीं करने होते हमको पेरेंट चेन में? हाँ बट ठीक है ना, रिप्रेजेंट तो वही कर रहा है ना वो, मतलब पेरेंट चेन ठीक है, सब चीजें ठीक है, बट अल्टीमेटली तो तुम्हारा ये यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फॉर्मूल में एक कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो बात तो वही है ना। ओवरऑल ओवरऑल तरीके से देखो, है ना, उस नंबर ऑफ कार्बन वाले तरीके से मत देखो, ओवरऑल तरीके से देखो। सर तो फिर वो एक रूल वायलेट नहीं हो जाएगा? रूल वायलेट नहीं हो रहा है, हम एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला है उसके लिए। अब देखो, अब मान लो तुम्हें लग रहा है कि यार इन दोनों नाम में से कौन सा ज्यादा सही नाम है, मैं ये कहूंगा ये ज्यादा सही नाम है। क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसकी पेरेंट चेन में ज्यादा है। बट क्या मैं इसको गलत बोल सकता हूं? नहीं, दिस इज नॉट रॉन्ग, बोथ आर राइट, बट द फर्स्ट वन इज मोर राइट। इस तरीके से मैं बोलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया तुमने। दोनों सही नाम है, बट फर्स्ट वन वाला जो है वो ज्यादा सही नाम है। ऑल्दो ज्यादा सही कम सही का कुछ वो सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे उसमें, मैं वैसे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फर्स्ट सर वन फिर वाला। तो दो नेम हो सर फिर तो दो नेम हो जाएंगे कंपाउंड के, मतलब नहीं, फिर क्या मतलब? दो नेम नहीं है इस। हाँ तो एक कंपाउंड के दो नेम हो गए, बट दोनों का मतलब तो एक ही है ना। कंपाउंड के तो बहुत सारे नाम होते हैं यार, कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम में भी अलग अलग हो जाता है कभी कभी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत हो गया कुछ, दो नाम तो हो ही तो सकते। फिर साइंटिफिक नेम देने का क्या मतलब? साइंटिफिक दोनों तरीके से सही है, दो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं हम। ओके सर। ऐसे तो फिर आइसोप्रोपाइल वाला जो था
उसके भी तो दो नाम थे, दोनों नाम जो हैं दोनों नाम एक्सेप्टेड, दोनों तरीके से तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो लिखा रखा है ना, ये दोनों ज्यादा सही और कम सही, कोई सा भी दे सकता है एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ी ना आर्ग्यू करने लग जाओगे वहां पे। ठीक है सर। 14 वाला बताओ। 2 hydroxyl cyclohexane 1 for carboxylic acid. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये क्या है 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से लिखेंगे हम, 2 पे हाइड्रोक्सी है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया दर्पण, तुम जो डाउट पूछ रहे थे? ठीक है, चलो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं। तो ये ऐसे है, अब इसका नेमिंग मैं बता रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा अलग अलग ही एग्जांपल है। इसमें क्या है, हर एक कार्बन मतलब 3 COH ग्रुप है और हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों हमारी किस में आए, चेन में आ जाए। तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? यहां से 1 2 3, हम इनका कार्बन काउंट ही नहीं कर रहे चेन में, क्योंकि अगर हम इनका कार्बन काउंट करेंगे तो बीच वाला रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्रोपेन। जेई में आ चुका है क्वेश्चन इस पे, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इसका नाम। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर वो कार्बन काउंट क्यों नहीं किया, वो नहीं पता। कार्बन, चलो अपन कार्बन काउंट कर लेते हैं। चलो मैं एक ये उस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ 1 2 3 4 5। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? 3 पे कार्बोक्सी। क्यों लिखोगे कार्बोक्सी? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा हुआ है। और फिर क्या लिखोगे, 5 कार्बन है ना, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, है ना? ये भी सही है, गलत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये वाला जो है ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे तीनों के तीनों सीवच जो हैं वो आ रहे हैं, इसमें 2 सीवच आ रहे हैं मेन चेन में, है ना? तो ये ज्यादा करेक्ट है, ये कम करेक्ट है। बेसिकली हम इस तरीके से बोलते हैं, हम जो है ये वाला प्रेफर करते हैं, दिस वन इज प्रेफर्ड, दिस वन इज मोर प्रेफर्ड। क्लियर है सभी को? चलो हम एक और एग्जांपल कराता हूं मैं। अब करो ये वाला एग्जांपल, ये वाला देखो, ट्राई करो, थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी ट्राई करो, मैं बताता हूं उसके बाद।
सर प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। नहीं, कैसे? इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है ना, यू आर मिसिंग दैट। तो ऊपर वाला सेम ही हो जाएगा ना, मैं क्यों दूंगा फिर एग्जांपल? सर ट्राई इथेनोइक एसिड हो सकता है क्या पीछे? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं हो सकता। इसको हमें प्रीफिक्स में काउंट करना ही पड़ेगा। इसको हमें प्रीफिक्स में काउंट करना ही पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ, ये प्रीफिक्स में काउंट होगा। अब थोड़ा ट्राई करो। अब हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं है, साथ में अटैच होता ऊपर वाले की तरह तो कर लेते, बट अब हम उसे अलग, मतलब हमें प्रीफिक्स में अब काउंट करना ही पड़ेगा, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सर हम्म सर 3 within brackets कार्बोक्सी 1 मिथाइल बाद में पेंटेन 1,5 डायोइक वेरी एसिड। गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सो खैर 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या है मेरे पास? अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा? 3 पे क्या है मेरा? ये कार्बोक्सी, जब ये प्रीफिक्स में आता है, जब ये प्रीफिक्स में आता है तो ये पूरा ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सी होता है। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन क्या हो गया? मीथेन हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 ब्रैकेट में कार्बोक्सी मिथाइल। मुझे क्या है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है अंदर, क्योंकि एक ही कार्बन है, उसमें नंबरिंग क्या करूंगा मैं, है ना? जरूरत नहीं है नंबरिंग करने की, बट कर भी दिया तो इट्स फाइन। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, इस तरीके से आएगा। देखो एक बार, सब लोग एक बार देखो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर वो कार्बोक्सी मिथाइल एक और बार बताइए। देखो ये प्रीफिक्स में आ गया ना, प्रीफिक्स में आ गया तो 3 के ऊपर क्या है? पहले मिथाइल ग्रुप है और उस पे सीओएच अटैच है ना? तो सीओएच को हम, प्रीफिक्स वाले सीओएच को मेन चेन में तो काउंट नहीं कर सकते, तो हमारा मेन चेन में एक ही कार्बन काउंट होगा, उसको हमने क्या लिख दिया? मिथाइल। और उससे पहले क्या आएगा? उसका प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, सीओएच ग्रुप जो ऊपर लिखा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मेरा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, तब अच्छे से क्लिक होगा। यस सर। ठीक है, चलो कि और एग्जांपल करते हैं। मैं 2 दे रहा हूं, दोनों ट्राई करो, है ना?
ये दोनों कर्व है ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो वो रोल कर देंगे। चलो 17 वाला कौन बताएगा? साइक्लोपेंट 2,5 इन सल्फोनिक एसिड। गड़बड़ कर दी तुमने। 2,4 आएगा। 2,4 डाई इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाई 1 इन 2 3 4 5 तो ये आएगा साइक्लोपेंट, ठीक है, 2,4 डाईइन। ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया यहां तक, डाईइन। फिर उसके बाद 1 पे क्या है? सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट वाला बताओ। 17 में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। देखो सर नेक्स्ट वाला 4 अमीनो 2 इथाइल 6 इथाइल 2 मिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्स 25 डाइईन कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, तो 1 यहां से स्टार्ट होगा नंबरिंग इथाइल से, 3 4 5 6। तुम क्या लिखेंगे? 2 पे मेरा क्या है? इथाइल है। नहीं नहीं, अमाइनो पहले आएगा ना। 4 अमाइनो आएगा पहले। 4 अमाइनो, 2 इथाइल, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 2,5 डाईइन 1 कार्बाल्डिहाइड। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर।
ठीक है। अच्छा, एक अगला सेक्शन और कर लेना एमएस चौहान में। कल है ना, मेरे को आते ही याद दिलाना, स्टार्टिंग में ही हम डिस्कशन करेंगे। अगला सेक्शन कर लेना, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वाला। कितने 12 क्वेश्चन दिए हैं? आपकी क्लास होगी कल? अच्छा, कल तो नहीं होगी, इसमें और होमवर्क दे देता हूँ यार, कम होमवर्क है। तुम्हारा पैकेज भी तो है ना? अच्छा, पैकेज से वो कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना। कहाँ तक पैकेज, कहाँ चला गया मेरा? सर प्रायोरिटी ग्रुप याद करने की कोई टेक्निक है? अच्छा, उसका एक ट्रिक है, रुको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। मैं कहीं तो लिखी हुई है मेरे पास, मैं उसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक ओके है सर। अब पैकेज सॉल्व करते रहना, डिस्कशन बाद में कर लेंगे। पैकेज में एक्सरसाइज और सेट 2 में जितने कर पाओ। आईपीएक की कम है सेट 2 में, एक्सरसाइज में ज्यादा है तो वो कर लेना है ना। हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले एमएस चौहान डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने पेंडिंग डाउट्स हैं वो, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आईपीएक नोमेनक्लेचर खत्म कर देंगे।